हेलो एवरीवन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एसएससी का, जो स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं बना रही हूँ। ज्योति का पिछली बार भी फोन आया था और आज भी मैसेज कर रही है कि मैम प्लीज मुझे, क्योंकि हमारे लोकल ही रहती है वो स्टूडेंट, कि प्लीज मुझे जो है वर्ड एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन पहले इजी वाले बताएं, फिर मॉडरेट और फिर टिपिकल बताएं, क्योंकि उसका 1 साल बाद एग्जाम है नेक्स्ट वाला। अभी उसने फॉर्म नहीं भरा तो वो चाहती है कि मैम हमें बेसिक से बताएं, फिर मॉडरेट भी बताएं। तो यहाँ लोकल पढ़ने वाले, वैसे ही एक फोन आया था मुझे, मैसेज आया था, झारखंड की रहने वाली है, रितु का मैसेज आया था कि मैम पहले बेसिक क्लासेस आप पूरी करा दिए, उसके बाद हम लोग एसएससी के क्वेश्चंस करेंगे बुक से, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो हम आपसे पूछेंगे। चलो मैं आज ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देती हूँ वर्ड एनालॉजी क्या होती है। वर्ड एनालिसिस के अंदर बात करते हैं कि दो का रिलेशन देखना होता है, कि एक का जो दूसरे से रिलेशन है वही नेक्स्ट वाले का तीसरे से होगा, चौथे से होगा। यस, जैसे लाल किसका निशानी है? खतरे की। कहीं पे भी लाल कलर है मतलब खतरा है, ठीक है। वैसे हरा किसको बताता है? हरा हमेशा सुरक्षित या शीतलता को बताता है। जैसे लाल क्या बताता है? खतरे की निशानी बताता है। वैसे हरा कलर थोड़ा सा सुरक्षा की भावना को देता है। हरा कलर किसको देता है? सुरक्षित होने की भावना को देता है। और आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं वो बताएंगे। किसान का संबंध हल से है तो सैनिक का संबंध किससे होगा? किसान का संबंध हल से है, किसान का संबंध हल से है तो सैनिक का संबंध किससे होगा? किसान क्या चलाता है? हल। तो सैनिक क्या चलाता है? बंदूक। तो आप क्या बोलेंगे? बंदूक। यानी इस तरीके से, जैसे किसान का संबंध हल से है, वैसे सैनिक का संबंध किससे होगा? तो हमें यहाँ लिखना है बंदूक, क्योंकि बंदूक इसलिए है कि जैसे किसान हल चलाता है वैसे ही सैनिक बंदूक चलाता है। इसका आप और क्या लिख सकते हैं वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, शेर कहाँ रहता है? जंगल में। शेर का संबंध किससे है? जंगल से। तो ऊंट का संबंध किससे है? ऊंट का संबंध किससे है? क्या ऊंट का संबंध बता सकते हैं किससे? जल्दी बताएंगे। जैसे जो शेर जंगल में रहता है तो ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में। कहीं पे भी रेगिस्तान है, एरिया आने वाला है, मतलब ऊंट मिल ही जाएंगे। तो ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी का संबंध है समय से, तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? घड़ी समय बताती है, तो थर्मामीटर टेम्परेचर थर्मामीटर, जैसे बुखार आने वाली है या कुछ होने वाला है तो हम टेम्परेचर नापते हैं कि 98 या 100 डिग्री से ऊपर तो नहीं चला गया। तो 98 से ऊपर जाते हैं उसका मतलब हमको बुखार तेज है, 100 से ऊपर आते तो मतलब खतरे की निशानी है। तो इसीलिए थर्मामीटर हमेशा क्या बताएगा? तापमान यानी टेम्परेचर। क्लियर? अब आता है कि आलस्य का संबंध असफलता से है, तो परिश्रम का संबंध किससे होगा? आलस्य का संबंध असफलता से, तो परिश्रम का संबंध किससे होगा? आलस्य का संबंध असफलता से, तो परिश्रम का संबंध किससे होगा? तो परिश्रम का संबंध किससे होगा? ये मान के चले, परिश्रम का संबंध किससे होगा? सफलता से। आलस्य का संबंध जब असफलता से होगा तो परिश्रम का संबंध किससे होगा? सफलता से। इसी तरह से इतिहास क्या बताता है? भूतकाल। इतिहास का मतलब भी क्या है? भूतकाल में जो भी घटनाएं होती है हम उसको क्या मतलब इतिहास मतलब पहले जो घटी हुई घटनाएं हैं पुराने टाइम के, हम उसको इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास का संबंध किससे होता है? भूतकाल से। वैसे ही भूगोल का संबंध, भूगोल क्या बताता है? भूगोल। भू मतलब होता है पृथ्वी, तो भूगोल किसके लिए बताता है? पृथ्वी यानी भूगोल। भू यानी भूमि यानी पृथ्वी के बारे में बताता है। वो पूरा मानचित्र होता है, भूमि होती है, तो पृथ्वी के बारे में भूगोल बताता है। फिर चश्मे का संबंध आंखों से है। चश्मे का संबंध आंखों से है। चश्मे का संबंध आंखों से है, तो श्रवण यंत्र सुनने का किससे होगा? सुनने का किससे होगा? कान से। श्रवण यंत्र क्या काम आता है? कान। यानी अगर मान लीजिए चश्मा आंखों पे लगाया जाता है तो श्रवण यंत्र कहाँ लगाया जाएगा? कान पे। फिर आता है फूल पर पराग। फूल पर पराग, फूल का संबंध पराग से है, तो मकड़ी का संबंध किससे होगा? फूल का संबंध पराग से है। फूल का संबंध पराग से है, तो मकड़ी का संबंध किससे होगा? फूल में पराग होता है, या पराग जो है फूल से क्या है? इस तरीके से है, तो मकड़ी का संबंध किससे होगा? मकड़ी का संबंध
जाला सा होगा। मकड़ी क्या बनाती है? जाला। फूल और पराग का जो संबंध है वही मकड़ी और जाले का संबंध है। बिजली और बल्ब का जो संबंध है, बिजली बल्ब का संबंध है, तो गैस का किससे संबंध होगा? बिजली का बल्ब से है, तो गैस का किससे होगा? बिजली का बल्ब से है, तो गैस का किससे होगा? बिजली किसमें? बिजली लाइट किससे आती है? बल्ब से। लाइट किससे आती है? बल्ब से। तो गैस क्या है? चूल्हे में रहती है। यस, तो गैस क्या काम आता है? चूल्हा। गैस क्या काम आती है? चूल्हे के। गैस क्या काम आती है? चूल्हे के। चूल्हे से क्या बनती है? रोटियां, जो आपका भोजन है। तो जैसे बिजली और बल्ब का संबंध है, बिजली और बल्ब, बिजली आए, बिजली चलाते ही मतलब बल्ब से बिजली जलती है, तो गैस से चूल्हा जलता है। बल्ब से बिजली चलती, बल्ब से बिजली चलती, तो गैस से क्या चलेगा? चूल्हा। नेक्स्ट, पहाड़ और चोटी का संबंध है। पहाड़ है ये, ठीक है, उसके ऊपर ऊपर पीक पे ऊपर ऊपर क्या होती है? चोटी, या पहाड़ अगर कोई भी बना दो आप इस तरीके से पहाड़, तो ये ऊपर ऊपर चोटी होती है। इसी तरीके से पुस्तक जो होती है, ये पुस्तक है, ये पुस्तक है अपनी, ठीक है, तो पुस्तक का ऊपर ऊपर फ्रंट का पेपर क्या होता है? शीर्षक। पुस्तक के ऊपर क्या लगाते हैं अपन? शीर्षक, हेडिंग जैसे अपन बोलते हैं, तो पुस्तक के ऊपर क्या रहेगा? शीर्षक। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? शीर्षक। कवर, शीर्षक जो आप देना चाहें, अगर आपके ऑप्शन में कवर है, शीर्षक नहीं है, तो कवर को करना है। ऊपर फ्रंट पे क्या लिखा रहता है, और कवर नहीं है तो शीर्षक आंसर होगा। नेत्र से दृष्टि मिलती है। नेत्र से दृष्टि मिलती है, आंखों से हम देख सकते हैं, आंखों से हम देख सकते हैं। तो टंग से क्या कर सकते हैं? टेस्ट ले सकते हैं। सबसे पहले कौन सा टेस्ट आएगा, फिर कौन सा टेस्ट आएगा, लास्ट में कड़वा आएगा। तो हम क्या करते हैं, यानी कुल मिला के जीभ से हमेशा क्या मिलता है? स्वाद, टेस्ट। जैसे आंखों से देख सकते हैं, वैसे जीभ से हम टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट यानी स्वाद। स्वाद लिख लो, आपकी इच्छा हो तो स्वाद ले सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ऊन से स्वेटर का, ऊन और स्वेटर का जो रिलेशन है वही कपास का किससे होगा? ऊन का जो, उनका स्वेटर से रिलेशन है, यानी ऊन से क्या बनता है? स्वेटर। ऊन से क्या बनता है? स्वेटर। तो कपास से क्या बनेगा? ऊन से क्या बनता है? स्वेटर। तो कपास से क्या बनेगा? ऊन से स्वेटर बनता है, तो कपास से क्या बनेगा? ऊन से स्वेटर बनता है, तो कपास से कपड़ा बनता है। पहले धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है। पहले धागा, फिर कपड़ा, तो ऊन से स्वेटर बनता है, तो कपास से कपड़ा बनेगा। नेक्स्ट, न्यायाधीश का संबंध अदालत से होता है। न्यायाधीश का संबंध अदालत से होता है। न्यायाधीश का संबंध अदालत में होता है। अदालत कहाँ रहता है? अदालत में कौन रहता है? न्यायाधीश। न्यायाधीश कहाँ रहता है? अदालत में। वैसे ही शिक्षक कहाँ रहता है? स्कूल में। स्कूल में या फिर विद्यालय बोल सकते हैं आप, विद्यालय भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में हिंदी वर्ड होगा। यस, आपके ऑप्शन में हिंदी वर्ड होगा, तो आपको क्या लिखना है? विद्यालय। नेक्स्ट, नदी का संबंध तट से है। नदी और तट का जो रिलेशन है, तो आकाश का किससे होगा? नदी का संबंध तट से है। नदी में तट, पहले तट आता है, फिर नदी आती है, या नदी का किनारा क्या होता है? तट। वैसे ही आकाश, आकाश मतलब क्या होता है? क्षितिज। मतलब अपन बिल्कुल इस तरीके से जो देखते हैं ना, बिल्कुल ऐसा होता है, तो उसको क्षितिज बोला जाता है। तो यहां आंसर क्या रहेगा? आकाश का क्या होता है? क्षितिज का। वैसे अपन पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, पर आकाश स्टार्टिंग कहां से होता है? क्षितिज से, उसको आकाश भी बोलते हैं। नेक्स्ट, गाड़ी का संबंध ड्राइवर से है, तो जहाज का संबंध किससे होगा? गाड़ी का संबंध ड्राइवर से है, जहाज का संबंध किससे होगा? जहाज कौन चलाता है भाई? जैसे गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, वैसे जहाज को कप्तान चलाता है। जो जहाज चलाता है वो कौन कहलाता है? कप्तान कहलाता है। गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर, तो जहाज को चलाने वाला कप्तान। आप क्या लिखेंगे उसमें? कप्तान। फिर आता है सांप विष छोड़ता है। सांप काटता है तो विष छोड़ता है। सांप काटता है तो विष छोड़ता है, तो सांप का संबंध विष से है, तो मधुमक्खी का संबंध किससे होगा? सांप विष छोड़ता है, तो मधुमक्खी क्या छोड़ती है? मधुमक्खी हमेशा डंक छोड़ती है। मधुमक्खी हमेशा डंक छोड़ती है, इस चीज का ध्यान रखें।
ठीक है। नेक्स्ट, हवाई जहाज रनवे पे चलता है, हवाई जहाज रनवे पे चलता है, हवाई जहाज रनवे पे चलता है, तो ट्रेन कहाँ चलेगी? हवाई जहाज कहाँ चलता है? जैसे आता नहीं उड़ने वाला होता तब भी रनवे पे उतरेगा, उसके बाद दिन 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 रनवे पे चलता है। तो ऐसे ही ट्रेन कहाँ चलती है? अब जानते हैं सभी जने, पटरी पे चलती है। तो जैसे हवाई जहाज रनवे पे चलता है वैसे ट्रेन किस पे चलती है? पटरी पे। आपका ऑप्शन क्या आंसर होगा? पटरी। नेक्स्ट, लेंस दूरदर्शी। लेंस आपके कौन से हैं? अगर लेंस जो है दूरदर्शी है तो दर्पण कैसा होता है? प्रतिवर्तक। लेंस में दूरदर्शी अगर होता है तो अगर लेंस दूरदर्शी है, लेंस का एक प्रकार है दूरदर्शी, तो दर्पण का एक प्रकार क्या हो सकता है? प्रतिवर्तक। मतलब आप देख सकते हो उसके अंदर आपकी परछाई, आप कुछ भी देख सकते हो उसके अंदर, तो प्रतिवर्तक बोल सकते हैं उसको। या फिर देखना है आपकी परछाई आ सकती है उसमें से, मतलब जो आपको दिख रहा है, प्रतिवर्तक। और आप क्या कमेंट कर सकते हैं ये आपको बताना है। कान सुनने के काम आता है, बहुत इजी क्वेश्चन लाई हूं आपके लिए। कान सुनने के काम आता है, कान सुनने के काम आता है, कान सुनने के काम आता है, तो आंखें किसके काम आती? कान सुनने के काम, तो आंखें किसके काम आती है? यस, आंखें देखने के काम आती है, देखना। नेक्स्ट, सिक्का धातु का है, धातु से सिक्का बनता है, धातु से सिक्का बनता है, सिक्का धातु का है, तो कांच क्या होगा? कांच किससे बनता है? शीशे से। एक कांच जो बनता है अपना देखने वाला, वो शीशा का ही प्रकार है। देखिए, धातु से सिक्का बनता है, वैसे ही शीशे से क्या बनता है? कांच। हम उसी को शीशा बोलने लगते हैं, बट शीशा से क्या बनता है? कांच। जैसे धातु सिक्का बनता है वैसे ही शीशे से क्या बनता है? कांच। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत मजा आ रहा है मुझे करने में। आप जितना चाहे क्वेश्चन दें, मैं उतने ही क्वेश्चन आपको बता सकती हूँ। बाद में क्वेश्चन मैं आपके किससे लाऊंगी? ऑप्शन वाले। बट पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ। बेसिक के बाद अभी बेसिक से मॉडरेट चलेगी अपनी क्लासेस, और उसके बाद मैं आपके लिए क्या लेके आने वाली हूँ? टिपिकल क्लासेस। और उसके बाद एसएससी के पेपर सोल्व करेंगे। आपको कोई भी पेपर मिलता है, इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, जरूर आप मुझे शेयर करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। जय हिंद, जय भारत।